सुप्रभात बच्चों आज हम हिंदी में पाठ 5 बहादुर बिट्टो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक पंजाबी लोक कथा है। बच्चों, जैसा पाठ के नाम से ही हम जान पा रहे हैं कि बहादुर बिट्टो एक ऐसी कहानी होगी जिसमें किसी न किसी बहादुरी, हिम्मत या साहस की बात की गई होगी। हम सभी कभी ना कभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करते हैं, अपनी समझ से, अपनी सूझ से, अपनी चालाकी से, अपनी बहादुरी से, कि हमें उस काम पर अपने बड़ा गर्व होता है कि हमने वो काम किया। तो हमारा जो ये पाठ है, पाठ 5 बहादुर बिट्टो, आइए जानते हैं बिट्टो ने कौन सी बहादुरी का काम किया है। ध्यान से सुनिएगा इस पाठ को। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था
कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है क्या? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, ये कहानी थी किस तरह बिट्टो ने बड़ी ही बहादुरी से शेर को भगा दिया, शेर को डरा दिया और अपने बैल, गायें और भी बाकी चीज़ों का नुकसान होने से बचा लिया। अगर हम किसी के सामने झुक जाते हैं, कोई हमारे साथ गलत कर रहा होता है, किसी के सामने हम झुक जाते हैं, तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है और वो हमारे साथ और ज़्यादा गलत करने की कोशिश करता है। इसलिए अगर हमारे साथ कभी भी गलत कुछ हो रहा हो तो हमें हिम्मत और बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए। तो बच्चों, आज आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे, और जो शब्द आपको कठिन लगे उन शब्दों पर रेखा खींचकर उन शब्दों को पढ़ने का बार बार अभ्यास करेंगे। तो आपका बच्चों हिंदी का काम आज यही है। धन्यवाद।